हर घर की तरह इस घर में भी सास और बहू का रिश्ता कुछ खास था। प्यार भी था, पर थोड़ी नोक झोंक भी। अरे नैना, पराठों में ज्यादा तेल मत डालना बेटा, थोड़ा थोड़ा ही डालना। जी मम्मी जी, पर दीपक को पराठे ऐसे ही पसंद हैं, ज्यादा तेल वाले। सरला अपने मन ही मन में कहती हैं। इसे तो बस अपने तरीके से करना आता है। मेरी तो कोई बात मानती ही नहीं। मैं तो बिना बहू के ही ठीक थी। पराठे थोड़े ही बनाना, सिर्फ दीपक दीपक के ही बना लेना 4-5। मैं तो खाऊंगी नहीं और ना ही तुम खाओगे। फालतू में तेल खराब होगा। नैना कुछ नहीं बोलती है और अपने आप से कहती हैं। पता नहीं माँ जी इतनी कंजूसी क्यों करती हैं। इतने में दीपक ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अरे नैना, खाना बन गया है तो ले आओ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ अभी लाई, बस 2 मिनट और फिर सभी खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी दीपक देखता है कि पराठे सिर्फ उसी की थाली में हैं। क्या हुआ नैना, तुमने अपने और माँ जी के लिए पराठे नहीं बनाए? नैना कुछ कहती इतने में ही सरला बोल पड़ती हैं। अरे नहीं बेटा, बस तुम खा लो। मुझे और बहू को पराठे पसंद नहीं है। हम तो दाल रोटी ही खा लेंगे। नैना बात को समझ जाती है और चुपचाप खाने लगती है। दीपक के ऑफिस जाने के बाद सरला नैना से कहती हैं। चलो नैना बाजार चलते हैं, शाम के लिए सब्जी ले आते हैं। और दोनों सास बहू सब्जी लेने के लिए एक ठेले पर जाती हैं। अरे सब्जी वाले भैया, ये पत्ता गोभी कितने रुपए किलो है? पत्ता गोभी 100 रुपए किलो है। अरे इतनी महंगी सब्जी। और ये टमाटर क्या भाव है? ये 70 रुपए किलो। अरे बाप रे, बहुत महंगी सब्जी है। अरे भैया, हमें तो कोई सस्ती सी सब्जी बता दो। सस्ती तो माँ जी, फिर आलू है 20 रुपए किलो, और ये मिर्च है 30 रुपए किलो, और भिंडी भी सस्ती है, कहो तो 1-1 किलो सब तोल दूं। अरे नहीं नहीं, 1-1 किलो नहीं, हम तो 4 ही लोग हैं, पाँव पाँव तोल दो। माँ जी को ये सब्जियां लेते हुए देख नैना कहती है। अरे माँ जी इतनी थोड़ी थोड़ी क्यों ले रहे हो? ये तो सुबह ही खत्म हो जाएगी। कुछ दिनों की एक साथ ही ले लो, बार बार आना नहीं पड़ेगा। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है, ज्यादा सब्जी आजकल इस मौसम में जल्दी खराब हो जाती हैं। तो कुछ महंगी और बढ़िया सब्जी भी ले लो। पिछली बार भी यही भिंडी और आलू लेकर गए थे। अरे यही सब्जी ही सेहत के लिए फायदेमंद होती है। और फिर वे सब्जी लेकर घर आ जाती हैं। नैना फिर शाम के लिए भिंडी की सब्जी बना रही थी। तभी सरला वहां पर आती हैं और कहती हैं। अरे नैना, ये सारी भिंडी की सब्जी मत बनाना, थोड़ी बना लेना, कुछ सुबह के लिए छोड़ देना। आखिर हम 4 ही तो लोग हैं। अरे माँ जी इतनी सब्जी तो हम अभी मिलकर खा लेंगे, और कल तक बाकी भिंडी सूख भी जाएगी, इसीलिए आज ही बना लूं। अरे नहीं, बहू ज्यादा बन जाएगी तो ऐसे ही फेंकनी पड़ेगी। तुम बाकी भिंडी फ्रिज में रख देना। इतना कहकर सरला वहां से चली जाती है और नैना अपने आप से कहती हैं। पता नहीं माँ जी इतनी कंजूस क्यों है। इतनी भिंडी कोई ज्यादा थोड़ी है। शाम के समय सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी दीपक कहता है। नैना, सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है तुमने भिंडी की, थोड़ी और मिलेगी क्या? तभी नैना देखती है कि सब्जी तो खत्म हो चुकी है। जी और सब्जी तो नहीं है। आप एक काम करो, आप मेरे वाली सब्जी ले लो, मैं अचार के साथ खा लूंगी। ले बेटा, मेरे वाली भी खा ले, मैं तो इतनी नहीं खाऊंगी। सब्जी की कमी देखकर दीपक का छोटा भाई अनिल कहता है। अरे माँ, आपने इतनी कम सब्जी क्यों बनवाई थी? आपको पता है हम इतनी सब्जी तो खा जाते हैं। अरे नहीं बेटा, ज्यादा बन जाए तो ऐसे ही फेंकनी पड़ेगी। अगली सुबह नैना किचन में पूजा का टिफिन तैयार कर रही थी। तभी पूजा वहां आती है और कहती है। माँ, आज आपने मेरे लिए क्या बनाया है? आलू की सब्जी और रोटी। क्या माँ, हर रोज यही एक सब्जी में पक गई हूँ? ये सब्जी खा खा कर मेरे दोस्त स्कूल में हलवा लेकर आते हैं, मेरे लिए भी बनाओ ना हलवा। पूजा, आज तो तुम यही ले जाओ, फिर कभी मैं तुम्हारे लिए कभी हलवा बना दूंगी। माँ, आप हर रोज यही कहती हो, पर आपने आज तक कुछ अच्छा नहीं बनाया। मुझे तो आज ही बना कर दो। अरे बोला ना बना दूंगी, तुम्हें समझ नहीं आती है, बहुत जिद्दी हो गई हो। पूजा की बातें सुनकर अनिल वहां पर आता है और कहता है। भाभी, आप इसे क्यों डांट रही हो? ये तो सही कह रही है, आज तो मुझे भी हलवा खाना है। आप ऐसा करो, हमारे लिए आज सूजी का हलवा बना दो। देवर जी, आपको तो पता ही है कि माँ जी। भाभी, माँ से कहना कि मैंने कहा है। ठीक है पूजा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं हलवा बनाती हूँ। तभी नैना अपनी सास के पास जाती है और कहती है। माँ जी, आज पूजा बोल रही है मुझे टिफिन में हलवा ले जाना है, और अनिल भी कह रहे हैं कि मुझे भी सूजी का हलवा खाना है, तो आप मुझे सूजी और घी दे दीजिए। चल बहू, मैं तुम्हें सूजी और घी देती हूँ। सरला किचन में आती है और अपनी अलमारी में से थोड़ी सी सूजी
और थोड़ा घी और थोड़ी शक्कर निकाल कर देती है। नैना थोड़ी सी सूजी और घी को देखकर कहती है, अरे माँ जी, थोड़ा घी और कुछ काजू बादाम भी दे दो, तभी तो हलवा स्वादिष्ट बनेगा। अरे नहीं काजू, बादाम से हलवा स्वादिष्ट थोड़ी ना बनता है। तुम इनसे ही बना लो। इतना कहकर सरला वहां से चली जाती है और नैना अपने आप से कहती है, जरूरत से ज्यादा ही कंजूस है माँ जी। हर चीज को ताले में रखती है और चाबी मुझे देती ही नहीं। अब भला इतनी कम चीजों में हलवा कैसे बनाता है? नैना उतने ही सामान में हलवा बना देती हैं और पूजा का टिफिन पैक कर देती हैं और फिर दीपक, अनिल माँ जी के लिए हलवा ले आती हैं। दीपक हलवा खाकर बोलता है, अरे नैना जब हलवा बना ही रही थी तो कुछ इसमें काजू बादाम डालकर स्वादिष्ट भी बना लेती। मैं क्या करती माँ जी नहीं तो। अरे अरे बेटा, ज्यादा काजू बादाम नहीं खाने चाहिए। अब तू ज्यादा नखरे मत कर, चुपचाप खा ले। ऐसा कहकर सरला अपने बेटे की बात को टाल देती है। सरला रसोई की हर छोटी छोटी चीजों में कंजूसी करती थी और हर चीज को अपनी अलमारी में रखकर ताला लगाकर रखती थी। बेचारी नैना को हर चीज मांग मांग कर लेनी पड़ती थी। एक दिन नैना बर्तन धोने के लिए साबुन मांगने सरला के पास जाती है। माँ जी, बर्तन धोने वाला साबुन खत्म हो गया है। अरे बेटा, 4 दिन पहले ही तो निकाल कर दिया था। थोड़ा संभल कर चलाया कर। चल कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी तुम्हें साबुन निकाल कर देती हूँ। सरला अपनी अलमारी में से एक साबुन निकालकर नैना को दे देती है और कहती हैं, बेटा साबुन थोड़ा कम लगाया कर, 4 पैसे बचेंगे तो हमारे ही काम आएंगे। ऐसा कहकर सरला वहां से चली जाती है और नैना कहती हैं, माँ जी को हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। सारी चीजें मांग मांग कर लेनी पड़ती हैं। मुझे आज दीपक से बात करनी ही होगी। दीपक जब अपने कमरे में आता है तो नैना कहती है, दीपक, मुझे समझ नहीं आता कि माँ जी इतनी कंजूसी क्यों करती हैं। हर चीज अपनी अलमारी में ताला लगाकर रखती है और मांगने पर थोड़ा थोड़ा करके देती है। मुझे हर चीज उनसे मांगना ऐसा अच्छा नहीं लगता। नैना तुम्हें तो पता है मेरी और अनिल की छोटी सी नौकरी है। माँ जी उसी पैसे से पूरा घर चलाती है, इसीलिए उन्हें थोड़ा हिसाब से चलना पड़ता है। कोई बात नहीं नैना, तुम तो समझदार हो तो उनसे मांग लिया करो। अच्छा तो तुम्हें पराठे और पूरी खाने हैं ना? कोई बात नहीं, मैं सुबह माँ जी को बोल दूंगा। जैसे ही अगली सुबह होती है दीपक अपनी माँ से कहता है, माँ जी आज खाने में पराठे और पूरी बना लेना। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, बनवा दूंगी। सरला किचन में जाती है और नैना को तेल निकाल कर दे देती है और कहती हैं, ले बेटा तेल ज्यादा मत लगाना, थोड़ी ही पूरी बना लेना। 4 दीपक की और 4 अनिल की, और तुम और मैं तो 2-2 ही खा लेंगे। ये सुनकर नैना को मन ही मन में गुस्सा आ जाता है, परंतु नैना कुछ नहीं बोलती है। सुबह सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी नैना कहती हैं, माँ जी, वो मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, तो मेरी माता जी और भाभी कल शादी का कार्ड देने आ रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि उनके लिए कुछ स्पेशल भोजन बना लूं। अरे ये तो अच्छी बात है बहू, कोई बात नहीं, बना लेना। अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि खीर, चावल, हलवा, पूरी, पकौड़े और मूंग दाल और खड़ी बना लेती हूँ। अरे अरे रुको बहू, अपनी तेज रफ्तार को थोड़ा धीमा करो। इतना सब बनाने की क्या जरूरत है? आखिर 2 ही तो लोग हैं। अरे माँ जी, बना लेने दीजिए ना। भाभी के मायके वाले रोज रोज थोड़ी आते हैं। हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा चीजें होने पर मेहमान सारी चीजें अच्छी तरीके से नहीं खा पाता है। तुम बस 2 चीजें मीठे की और दाल और खड़ी बना लेना। नैना को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, परंतु वह कुछ नहीं कहती है। अगले ही दिन नैना के मायके वाले आते हैं। नैना की माँ कहती है, बहन जी, हमने अपनी छोटी बेटी की शादी तय कर दी है। अगले हफ्ते उसकी शादी है, आपको जरूर आना है। अरे बधाई हो आपको, ये तो खुशी की बात है, हम जरूर आएंगे। फिर नैना की माँ और भाभी खाना खाने लगते हैं। खाने खाने के बाद नैना अपनी माँ और भाभी को बाहर तक छोड़ने आती है। तभी नैना की भाभी कहती हैं, अरे नैना, जब तुम्हें खाना खिलाना ही नहीं था तो साफ साफ मना कर देती। ये इतनी खराब चीजें कौन बनाता है आजकल? ये सब कहकर नैना की भाभी चली जाती हैं। नैना को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। तभी दीपक वहां पर आता है और कहता है, क्या हुआ नैना, तुम रो क्यों रही हो? नैना सारी बात दीपक को बताती हैं। तब दीपक कहता है, ठीक है, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। दीपक अपनी माँ के पास आता है और कहता है, ये क्या माँ, तुम हर चीज में इतनी कंजूसी क्यों करती हो? आज आपकी वजह से हमारी मेहमानों की सामने बेइज्जती हो गई। ये सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
हम कोई करोड़पति तो नहीं। तुम दोनों की थोड़ी सी सैलरी में सारा घर का खर्चा चलाना पड़ता है। मैं तो तुम्हारे लिए ही कर रही थी। 2 पैसे बचेंगे तो तुम्हारे ही कमाएंगे, मेरे नहीं। दीपक ये सब सुनकर नैना के पास आता है और कहता है, नैना, माँ जी भी अपनी जगह सही है। तुम उनकी बातों की इतनी टेंशन मत लो। तुम तो समझदार हो, तो इन सब बातों को छोड़ो अब। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक से सरला की तबीयत बिगड़ जाती है। दीपक और नैना सरला को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सरला को देखता है और कहता है, इनकी तबीयत बहुत खराब है, इनके खून में इन्फेक्शन फैल गया है, इन्हें कुछ दिनों के लिए भर्ती करना पड़ेगा। ये सब सुनकर दीपक कहता है, डॉक्टर जी, माँ जी ठीक तो हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है, ठीक तो हो जाएंगे, पर आपको अभी 2 लाख रुपए जमा करवाने पड़ेंगे एडवांस में, बाद में और भी देने पड़ सकते हैं। 2 लाख रुपए सुनकर सरला मन ही मन में सोचती है, मैंने इतनी कंजूसी की है, पता नहीं मेरे बेटे और बहू मेरा इलाज कराएंगे भी या नहीं। तभी नैना कहती है, दीपक, तुम पैसों की चिंता मत करो। मैं अपने पिताजी को फोन करती हूँ, वो पैसे दे देंगे। डॉक्टर जी, आप इनका इलाज शुरू कीजिए। नैना वो पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देती है और कुछ ही दिनों में सरला पूरी तरह ठीक हो जाती है और सभी मिलकर उसे घर ले आते हैं। जब सरला को पता चलता है कि नैना ने अपने पिताजी के पैसों से मदद की थी, तब सरला कहती है, नैना बेटा, तुमने जो अपने पिताजी से पैसे उधार लिए थे उन्हें वापस दे देना। मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। पैसों की बात सुनकर सब हैरान थे। तभी दीपक कहता है, माँ जी, आपके पास पैसे कहाँ से आए? जब आपके पास पैसे थे तो हमें बताना चाहिए था, हम लोग ऐसे ही गरीबी में जी रहे थे। ये मेरे जीवन भर के इकट्ठा करे हुए पैसे हैं। तुम जानना चाहते हो कि मैं इतनी कंजूसी क्यों करती हूँ? तो सुनो, तुम्हारे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि मेरे जाने के बाद तुम घर का और बच्चों का ख्याल रखना, उनके ऊपर कभी ज्यादा पैसों का कर्जा मत होने देना, और उन्हें पैसों की जरूरत पड़े तब उन्हें ये पैसे दे देना ताकि उन्हें बैंक से लोन ना लेना पड़े। सरला की ये भावुक बातें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी नैना कहती हैं, माँ जी, हमने आपको गलत समझा, गलती हमारी है। आपने हमारे लिए ही इतना सब कुछ किया, हमें माफ कर दीजिए माँ जी। माँ जी, अब आपको पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा प्रमोशन होने वाला है और भैया की भी सैलरी बढ़ने वाली है। हाँ माँ, अनिल सही कह रहा है। अब आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर सरला खुश हो जाती है और तभी से सब लोग खुशी खुशी जीने लगते हैं।